हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो बिहार सुपर टेट की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और बिहार सुपर टेट में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, 16 घास स्थल कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑप्शन से पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय, विंध्याचल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 घास स्थल पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन से कंपास, डाउन्स, प्रेरी, पंपास। इसका सही आंसर हो जाएगा शीतोष्ण घास नहीं है, कंपास। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन से प्रोटीन, मृदा, कवक, फास्फोरस। जैव मंडल के अजैविक घटक प्रोटीन भी है, मृदा भी है, फास्फोरस भी है। हमसे नहीं पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, कवक जो है अजैविक घटक नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। ऑप्शन से शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, मांसाहारी या शाकाहारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मांसाहारी। खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्चतर स्तर के उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन है एटीपी, सूर्य प्रकाश, डीएनए, आरएनए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। ऑप्शन है प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है। ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक, प्राथमिक अपघटक, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोर का पोषण तल है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? ऑप्शन है परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का अजीवीय घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इकोसिस्टम की परिभाषा है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, किसी पारितंत्र में तत्वों का चित्रण कहलाता है। ऑप्शन है जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। ऑप्शन है खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल, बायोमास का पिरामिड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य जाल। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? ऑप्शन है चींटी, केचुआ, मधुमक्खी, तितली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केचुआ को जो है किसान का मित्र कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13,
इनमें से कौन सा मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है भूमि, धर्म, समुदाय, परिवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मानव पर्यावरण का घटक नहीं पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमि जो है मानव पर्यावरण का घटक नहीं है। बाकी जो है मानव पर्यावरण के घटक धर्म भी है, समुदाय भी है, परिवार भी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, इनमें से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? ऑप्शन है रेगिस्तान, समुद्र, वन, कृषि भूमि। तो पृथ्वी पर पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है समुद्र, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, समुद्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, जैविक पर्यावरण में शामिल है। ऑप्शन है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जैविक पर्यावरण में उत्पादक भी शामिल है, उपभोक्ता भी शामिल है, अपघटक भी शामिल है। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी जैविक पर्यावरण में शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 2 दिसंबर, 16 सितंबर, 5 जून, 11 जुलाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ऑप्शन है नदियों में प्रदूषण, घटता भूगर्भ जल स्तर, विलुप्त के करीब जीव, वायु प्रदूषण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेड डाटा बुक जो है विलुप्त के करीब जीव से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, असम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम। मानस पशु विहार जो है असम राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 17 सितंबर, 18 जुलाई, 16 अगस्त, 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20, वर्ष 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। ऑप्शन है बम्बई से ठाणे के बीच, कोलकाता से अलीपुर के बीच, कोलकाता से दमदम के बीच, बम्बई से पुणे के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वर्ष 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी बम्बई से ठाणे के बीच। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22, चिपको आंदोलन के प्रणेता है। ऑप्शन है हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, चिपको आंदोलन के प्रणेता है सुंदरलाल बहुगुणा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। ऑप्शन हैं 1973, 1982, 1993, 1996। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1973 ईस्वी में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24, जब ध्रुव में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता। ऑप्शंस हैं बढ़ती है, घटती है, अस्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। जब ध्रुव में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, बढ़ती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25, ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ऑप्शंस हैं फान में, डेसी में, डेसीबल में, डेसीमल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है
डेसिबल में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।